जय श्री राम। मेरा यह भरपूर प्रयास रहता है कि आपको साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल सही प्राप्त हो। आप उसके अनुसार कार्य करें तो आपको लाभ। मैं यह दावा भी करता हूं कि आपको यह राशिफल कम से कम 80% सही मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर यह राशिफल आपको सही नहीं मिलता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8959594400 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बताने का कष्ट करें। 12 मई से 18 मई 2025 तक के सप्ताह को आपके लिए सफल बनाने हेतु मैं पंडित अनिल पांडे फिर एक बार साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस सप्ताह सूर्य प्रारंभ में मेष राशि में रहेगा। 14 तारीख के 3:51 रात से वह वृष राशि में गोचर करेगा। गुरु प्रारंभ में वृष राशि में रहेगा तथा 15 तारीख के 7:04 प्रातः से मिथुन राशि में गमन करेगा। इसके अलावा बुध मेष राशि में, मंगल कर्क राशि में, शुक्र शनि और वक्री राहु मीन राशि में भ्रमण करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। माता जी और आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। आपको मानसिक परेशानी होना संभव है। अगर आप प्रयास करेंगे तो कचहरी के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। नए नए शत्रु पैदा होंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। धन आने की थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 18 तारीख कार्यों को संपन्न कराने के लिए उचित हैं। 13, 14 और 15 तारीख को आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान दें और शुक्रवार को मंदिर पर जाकर सफेद वस्त्रों का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपके माताजी और पिताजी का तथा जीवन साथी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इस सप्ताह आपकी मानसिक परेशानी थोड़ा बढ़ेगी। धन आने का योग है, परंतु धन आने के मार्ग में कई बाधाएं भी हैं। संभवतः इन्हीं बाधाओं की वजह से आपका मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं रह पाएंगे। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ में कमी आएगी। इस सप्ताह आपको पूरे सप्ताह सतर्क होकर कार्य करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा गायत्री मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने से बड़े अधिकारियों से कुछ तनाव हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप कृपया अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कचहरी के कार्यों में रिस्क न लें, अन्यथा घाटा होगा। आपके धन भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, जिसके कारण इस सप्ताह आपको धन लाभ हो सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा 13, 14 और 15 तारीख की दोपहर तक छठे भाव में बैठा है, जिसके कारण अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप इस अवधि में स्वस्थ होने लगेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 15 तारीख की दोपहर से लेकर 16 और 17 तारीख कार्यों को करने के लिए उत्तम है। बाकी पूरे सप्ताह आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य के कारण आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। कार्यालय में आपकी स्थिति थोड़ा कम ठीक रहेगी। धन आने का योग है, परंतु यह धन कम मात्रा में आएगा। खर्चों में वृद्धि होगी। आपको रक्त संबंधी कोई विकार हो सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 18 मई लाभदायक है। 15, 16 और 17 तारीख को आपको सतर्क रहना चाहिए। 13, 14 या 15 तारीख को आपके संतान को कुछ लाभ हो सकता है। इसी अवधि में संतान आपका सहयोग भी कर सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
पिताजी को थोड़ी सी मानसिक समस्या हो सकती है। भाग्य के स्थान पर इस सप्ताह आप अपने परिश्रम पर ही विश्वास करें। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। धन आने का मामूली योग है। कचहरी के कार्यों में परिश्रम एवं सजगता बरतने पर सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको सावधान रह करके अपने कार्य निपटाना चाहिए। कोई भी रिस्क का कार्य इस सप्ताह न करें। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आप थोड़े से प्रयास में अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। उसके लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, परंतु प्रेम संबंधों के बारे में सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 15 की दोपहर से लेकर 16 और 17 तारीख फलदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 13 और 14 तारीख को आपका अपने भाइयों से संबंध ठीक होगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक रहने की उम्मीद है। आपके जीवन साथी और पिताजी को कष्ट हो सकता है। व्यापार में बाधा आएगी। भाग्य से कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं होगी। कार्यालय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्घटनाओं से इस सप्ताह आप सावधान रहें। शत्रुओं पर आप प्रयास करने के उपरांत विजय प्राप्त कर सकते हैं। नए नए शत्रु पैदा होंगे। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 18 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। 13, 14 या 15 तारीख को आपको धन लक्ष्मी प्राप्ति की संभावना हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक क्लेश हो सकता है। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। धन लाभ के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 15 तारीख के दोपहर के बाद से 16, 17 और 18 तारीख थोड़ा ठीक है। 12, 13, 14 और 15 तारीख के दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए उचित नहीं है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत एक तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके माताजी को चिंताएं बहुत रहेंगी। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं। आपको अपने संतान से भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 15 की दोपहर के बाद से 16 और 17 तारीख कार्यों को करने के लिए उचित है। 13, 14 और 15 की दोपहर तक का समय आपको सावधान रहने का है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। माता जी का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। भाई बहनों के साथ खट्टे मीठे संबंध चलते रहेंगे। आपके पेट में कुछ तकलीफ साल भर रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 18 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अच्छे हैं। 13, 14 और 15 की दोपहर तक का समय आपको धन के बारे में सतर्क रहना चाहिए। 15 की दोपहर के बाद से 16 और 17 तारीख को आपको कोई भी कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार
दक्षिणमुखी हनुमान जी के यहाँ जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है। भाइयों से आपके संबंध में तनाव आ सकता है। धन प्राप्ति की संभावना है। आपको अपने संतान से कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस सप्ताह अगर आप प्रयास करेंगे तो अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। रक्त संबंधी विकार के लिए सावधान रहें। आपके गर्दन या कमर में भी दर्द हो सकता है। इस सप्ताह आपको 13, 14 तथा 15 के दोपहर तक का समय तथा 18 तारीख को सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के बाकी दिन एक जैसे हैं। इस पूरे सप्ताह आपको सतर्क रहकर ही कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश चतुर्थी का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मीन राशि, इस सप्ताह आपके कई कार्य हो सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। विवाह के नए नए और अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है। भाइयों के साथ तनाव संभव है। संतान भाव में नीच के मंगल बैठे हुए हैं, जिसके कारण इस सप्ताह आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य भी इस सप्ताह आपका साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 15 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर 16 और 17 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उचित है। 12 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्यों करना चाहिए। 13, 14 और 15 की दोपहर तक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। आपको भाग्य से विशेष लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।